शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए। तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु से प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें जो उसने हम पर बरसाए हैं। हम हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ में मिलकर आज के इस नई सुबह को प्रभु को अर्पित करें। प्रभु से प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। जो कृपाएं, जो वरदान उसने हमारे परिवार पर बरसाई है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। जैसा कि हम आज के प्रभु के वचनों में सुनेंगे कि किस प्रकार प्रभु निडरता से, अधिकार के साथ में फरीसियों, शास्त्रियों और उनके जो षड्यंत्र एवं उनकी जो शिक्षाएं हैं उसके विषय में खुलकर कहते हैं। इस पूरे सप्ताह में हम प्रभु के इन्हीं वचनों को देखते हैं, सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु अधिकार के साथ में कहते हैं। और जब प्रभु कहते हैं तो प्रभु इसका मर्म भी उनको दिल की गहराई से समझाते हैं। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वे उनके दुराचरण के लिए उनको टोकते हैं एवं उनको सत्य की डगर पर चलने के लिए आह्वान करते हैं। आज के इस पवित्र दिन को हम प्रभु को दंडवत करें, हमारी सभी मनोकामनाओं को इस पवित्र वेदी पर लाएं एवं इस पवित्र मिस्सा में, प्रभु के इस भोज में हम हमारी सारी मनोकामनाओं को, विशेष रूप से हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को हम प्रभु को अर्पित करते हुए इस पवित्र मिस्सा में भाग लें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा हर क्षण हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करे, या हमें भले कर्मों में सुदृढ़ बनाए रखे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को कुल से प्रभु के पुत्र और पवित्र के नाम। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 1 से 11। पाठ का मूल वाक्य, वह प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देगा, पहले यहूदी और यूनानी को। दूसरों पर दोष लगाने वाले
तुम चाहे जो भी हो अक्षम्य ही हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो वे ही कुकर्म किया करते हो। हम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्यायानुसार दंड आज्ञा देता है। तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं वे ही कुकर्म करते हो। तो क्या तुम समझते हो कि ईश्वर की दंड आज्ञा से बच जाओगे? अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते हो और यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? तुम अपने हठ और अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण कोप के दिवस के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो। जब ईश्वर का न्याय संगत निर्णय प्रकट हो जाएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमृतत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध के प्रकोप के पात्र होंगे। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, कष्ट और संकट सहना पड़ेगा, और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। मुझे ईश्वर पर ही भरोसा है, उसी से सुरक्षा मिलती है। वही मेरी चट्टान है, मेरी सुरक्षा, मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। मेरी आत्मा ईश्वर पर भरोसा रखे, क्योंकि उसी से सुरक्षा मिलती है। वही मेरी चट्टान, मेरी सुरक्षा, मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। सभी लोग उसी की शरण लें और हर समय उसी पर भरोसा रखें। उसी के सामने अपना हृदय खोल दे, क्योंकि ईश्वर हमारा आश्रय है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा, हे फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। ए फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दिख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। इस पर एक शास्त्री ने यीशु से कहा, गुरुवर, ऐसी बातें कहकर आप हमारा भी अपमान करते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, हे शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी,
क्योंकि तुम मनुष्य पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी प्रभु के वचनों पर जब मनन करते हैं तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमारा आचरण किसके सदृश है, हम किसके सदृश अपने आचरण को संतुलित करते हैं या हम किसको अपना सब कुछ मानते हैं। आज के ज़माने में अगर हम बच्चों से पूछेंगे कि आपका रोल मॉडल कौन है तो बच्चे कई सारे नाम लेंगे। जब रोल मॉडल की बात आती है, मॉडल की बात आती है, तो हम कई बार हमेशा टीवी के माध्यम से ही सीमित रह जाते हैं कि मॉडल वो होते हैं जो ऐड करते हैं, फिल्म करते हैं, गाना गाते हैं, वे एक मॉडल होते हैं और जो काफ़ी चर्चित रहते हैं। जब कई लोग बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे उन्हें उनके जैसे बनने के लिए, उन मॉडल्स के जैसे बनने के लिए कई बार अपना अनुभव बांटते हुए उनसे कहते हैं कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं बड़े होकर। आज के दोनों ही पाठों में जब हम देखते हैं तो आज के दोनों ही पाठ हमें अपने कर्मों के लिए, हमें अपने व्यवहार के लिए, हमें अपने आचरण के लिए यह समझाता है कि क्या हम अपने उस सृष्टिकर्ता ईश्वर से जुड़े हुए हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु प्रत्येक व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है, जैसा कि हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में पाते हैं। प्रभु ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के लिए अर्पित कर दिया। ये ईश्वरीय प्यार है या ईश्वरीय योजना है। हम सभी इन बातों को कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, कई बार हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं, कई बार हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम दोनों वचनों को सुनते हैं तो हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारा रोल मॉडल कौन है, हमारा गुरु कौन है, हमारा दोस्त कौन है, हमारा मित्र कौन है, हमारा ईश्वर कौन है। आज के दोनों ही वचनों को, दोनों ही पाठों को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु उन धर्मशास्त्रियों को, उन फरीसियों को धिक्कारते हैं। फरीसी के बारे में जब हम जानते हैं तो जैसा कि संत पौलुस अपने पत्र में कहते हैं, फरीसी लोग कौन होते थे? फरीसी लोग वे लोग होते थे जिन्हें धर्म का ज्ञान होता था, जो धर्म के पंडित होते थे। यहूदी समाज में उनका एक अलग ही दबदबा था, एक अलग ही उनका स्टैंडर्ड था और वे संहिता का पालन करते थे। लेकिन वे लोग पुनरुत्थान में विश्वास करते थे और स्वर्गदूत में विश्वास करते थे। शास्त्री लोग भी धर्म ग्रंथ का पाठ करते थे, धर्म ग्रंथ में पक्के होते थे और उसके अनुसार आचरण करते थे। लोगों को सत्य की डगर पर चलाने का कार्यभार उन्हें सौंपा गया था, लेकिन वे लोग पुनरुत्थान और एंजल्स में, स्वर्गदूतों में विश्वास नहीं करते थे। इनमें ये दो जो विभिन्नता थी ये हम पा सकते हैं कि ये काम इनका यही था कि ये समाज के लोगों को सत्य की डगर पर चलाए और लोगों को धर्म के पाठ पढ़ाए।
जैसा कि आज प्रभु के वचनों में सुसमाचार में हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु उन्हें धिक्कारते हैं। शास्त्री और फरीसी लोगों को धिक्कारते हुए कहते हैं प्रभु कि तुम उन पर बहुत सारे बोझ लादते हो, किंतु तुम उन्हें अपनी एक उंगली से भी नहीं उठाते हो। ये प्रभु उनको देखते हैं, प्रभु उनके आचरण को देखते हैं, प्रभु उनके व्यवहार को देखते हैं, और यही बात प्रभु उन्हें साफ तौर से कहते हैं। यही बात अगर हम प्रभु के शिष्यों के जीवन में पाएं तो प्रभु के शिष्यों के जीवन में इन बातों का बहुत महत्व है। प्रभु के शिष्यों ने अपने आप को प्रभु के वचनों को समर्पित करते हुए जीवन बिताया और वे किसी से डरे नहीं। जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। जैसा प्रभु का वचन कहता है कि मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा और वह तुम्हें सब कुछ बता देगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के शिष्य प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए प्रभु की वाणी को, नई शिक्षा को ग्रहण किया और वे प्रभु के शिक्षा अनुसार अपना आचरण करते हैं। वे जो कहते हैं वह उसे करते हैं, वे जो कहते हैं वह उसका पालन करते हैं, जो वचन वो सुनाते हैं वो उसको अपने जीवन में लागू करते हैं। ये प्रभु की बहुत प्रमुख बात है जो प्रभु स्वयं अपने जीवन के माध्यम से हमें बताते हैं। प्रभु क्षमा करना सिखाते हैं और खुद क्षमा करते हैं। प्रभु अपने बैरियों को माफ करना सिखाते हैं और प्रभु जब क्रूस पर लटकते रहते हैं तो प्रभु के जो लास्ट वचन है, प्रभु के जो अंतिम शब्द हैं वो भी माफ़ी के ही रहते हैं कि हे प्रभु, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु जो कहते थे वो करते थे। ये प्रभु की एक सर्वोपरि सबसे अनूठी बात है, सबसे अच्छी बात है। हम कई बार जब सोचते हैं कि हमारा मॉडल कौन होगा, और कई बार जब हम प्रभु के वचनों पर बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल से अच्छी किताब, बाइबल से अच्छी कोई सी भी कहानी, बाइबल से अच्छी कोई सी भी एक एक्शन मूवी या कोई सी भी एक नॉवल बाइबल से अच्छी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर ये सभी चीज़ों का सारांश है, सभी चीज़ें इसके अंदर समाहित है। और जब हम प्रभु के जीवन को देखते तो हमें किसी और कहानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो व्यक्ति जो इतिहास के अंदर जिया, वो व्यक्ति जिसने कहा उसने वही किया, ये बहुत प्रमुख बात है। कई बार जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे तो हमें प्रभु के उस आचरण को सीखने को मिलेगा, उस आचरण को अपने जीवन में उतारने को मिलेगा। कई बार हम जब देखते हैं कई लोग हमें फ़ोन करते हैं, हमारी सिस्टरों के पास में फ़ोन आते हैं, लोग प्रभु के वचन को बांटना चाहते हैं, लोग प्रभु की गवाही देना चाहते हैं। जब वे बाइबल पढ़ते हैं, जब प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वे प्रभु से प्यार कर बैठते हैं, प्रभु के साथ में जीना उनका एक मूल आधार बन जाता है। भले ही हम कितने ही पापी क्यों ना हो, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। जैसा कि संत मती के बुलावे में हम पाते हैं, जब संत मती जो नाकेदार रहते हैं उनके घर पे प्रभु जाते हैं तो प्रभु को लोग कहते हैं कि देखो ये पापी और नाकेदारों के साथ में बैठता है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे कई भाई बहन रोज़ सुबह और जब भी मास का टाइम होता है आत्मदर्शन चैनल चालू करके यूट्यूब के माध्यम से मिस्सा पूजा में भाग लेते हैं। हमारे कई भाई बहन कितने ही महीनों से हमारे साथ में जुड़े हैं। इनका ये विश्वास है कि हम प्रभु के वचनों को जब सुनते हैं तो हमारा दिन अच्छा जाता है, हमारा परिवार में खुशी रहती है, आनंद रहता है, प्रभु की उपस्थिति रहती है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के वचनों को, प्रभु की शिक्षाओं को सुनते हैं, समझते हैं तो प्रभु हमें वो आनंद देता है, प्रभु हमें वो खुशी देता है, प्रभु हमें अपने वरदानों से परिपूरित करता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों,
हम प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करें, प्रभु के वचनों पर चले, ना कि हम उन लोगों जैसा बने जो वचनों के माध्यम से कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। वे कहते कुछ है, करते कुछ है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और चबाने के अलग होते हैं। वो जो बाहर जो दांत रहते हैं उससे हाथी खाता नहीं है, लेकिन हाथी जो खाता है वो उसके दांत अंदर होते हैं। वो अंदर से जब वो गन्ने को खाता है तो वो अंदर वाले दांत से खाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे आचरण को प्रभु के आचरण के जैसे बनाएं, प्रभु को अपना रोल मॉडल माने, जो प्रभु निरंतर हमारे साथ में है। कई बार जब हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने प्रेम से, हमें अपनी शिक्षाओं से परिपूरित करे, जिससे कि हम प्रभु की शिक्षा पर चले, प्रभु के वचनों के माध्यम से हमारे जीवन को बिताएं। आइए कुछ क्षण मौन रूप से हम हमारे परिवार के लिए, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ क्षण मौन रूप से प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। हम सब मिलकर जीवन दे ईश्वर का स्तुतिगान गाए।
आइए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, जबकि प्रभु की खोज करने वाले लोगों का घर भरा पूरा रहता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें क्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ,
पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊँ जहाँ भी रहूँ मैं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं। तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं।